श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूरे कार्तिक के महीने में कुछ दीपदान का वर्णन आता है कि दीपदान से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। बहुत ही ध्यान से देखें और सुने। तथा सुना जाता है कि कहा जाता है कि दीपावली के दिन रात्रि में 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच दीपदान करने से कर्जा मुक्ति तथा मनोवांछित वस्तुओं की भी प्राप्ति होती है, जो हमने किया भी। महाराज जी ये बता रखे थे कि 11:30 से 11 और 12 के बीच में दीप जलाना है। आंवला मिले आंवले के पेड़ के नीचे, पीपल मिले पीपल के नीचे, इस तरीके से हमें दीप जलाना है। इसी तरीके से गोपाष्टमी के दिन यानी आज 22 मतलब ये जो आज है, ये इस दिन हमें दीप जलाने का भी महत्व होता है। तथा आंवला नवमी फिर आ रहा है, यानी कि कल है आंवला नवमी, तो इस दिन भी हमें दीप जलाना है। तक एकादशी देव उठनी एकादशी, जिसको प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। नारायण को इस दिन जगाया जाता है। नारायण इस दिन जागते हैं, तो इसके बाद से ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। एकादशी के बाद आ जाता है प्रदोष का व्रत। उसके बाद हरि मिलन यानी वैकुंठ चतुर्दशी का कुछ भी नहीं कर पाए तो प्रयास जरूर करें इस बात। इन 5 तिथियों पर हमें दीपदान ऐसे किया जाए तो हमें सुख समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति निश्चित ही होती है। पुराणों की कथा में आप सुने होंगे कि इस तरीके से दीपावली पे और कार्तिक महात्म में दीपदान का विशेष महत्व होता है, जिससे कि हमारे घर में एक दिन दीपावली पर हम पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, तो पूरे वर्ष हमारे घर में लक्ष्मी बनी हुई होती है। वहीं पर दीपक किसी भी धातु का हो, चांदी का, सोने का, पीतल का अथवा मिट्टी का, मगर दीपक हमें नियमित रूप से कार्तिक के महीने में जलाना चाहिए। दीपक साधारण नहीं होता है, दीपक भी कि उसका अपना अलग महत्व होता है। दीपक का वर्णन भी महाराज जी ने बता रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, जो कि कांगुड़े वाली दीपक जो होती है उसकी क्या महत्व है जलाने से, तथा निरंजनवटी जो दीप होता है उसका क्या महत्व है जलाने से, तो उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वीडियो के लास्ट में भी आपका उसको नोटिफिकेशन शो कर रहा होगा, तथा आपको यहाँ पर आई कार्ड में भी उसका लिंक आपको दिख रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद, आपको समझने के बाद, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से दीपक आपके पूजा को फलित करता है और किस तरीके से दीपक हमें जला देने से हमारे घर की जो लक्ष्मी होती है धीरे धीरे कम भी हो जाती है। तो पहला दिया होता है पन्नती दीप, दूसरा होता है निरंजन दीप, तीसरा होता है वटी निरंजन दीप, चौथा होता है कुबेर निरंजन दीप, पांचवा होता है मिट्टी का दिया और छठा होता है आटे का दीपक। पन्नती दीप के बारे में जानते हैं। जो मिट्टी का दीपक हम लेते हैं कलशे के ऊपर रखकर जलाने वाला, आगे से उसकी चोंच होती है और वो मिट्टी का होता है, तो उसको पन्नती दीप उसको कहा जाता है। उसका मुख्य अपनी ओर होना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो उसकी लौ हमारे सामने हो, इस तरीके से रखते हैं। पन्नती दीप जो होता है, तो अगर भगवान की तरफ हम जलाते हैं तो भगवान को तपन महसूस होता है, और अगर हम अपनी तरफ जलाते हैं तो हमारी आरोग्य प्राप्त होते हैं, यानी हम स्वस्थ रहते हैं। दूसरा दीप हो जाता है निरंजन दीप, जिसमें दीप जो होता है, जो पीतल का दीप, और नीचे से स्टैंड होता है डमरू की तरह, और उसमें आगे चोंच भी निकली हुई होती है। किसी किसी में 5 दीप भी होते हैं, किसी में 1 होती है। तो उस दीप को हमेशा घी डालकर ही जलाना चाहिए। अगर सरसों का तेल डालकर उस दीप में हम जलाते हैं तो धीरे धीरे लक्ष्मी घटने लगती है। तथा बटी निरंजन दीप जो तीसरा है, वो एक तो अभी निरंजन दीप समझा, और तीसरा हो जाता है बटी निरंजन, यानी कि उस दीपक में भी स्टैंड तो होगा लेकिन उसमें कांगुड़ा नहीं बनेगा, जिसे हम लोग कपूरदानी भी एक तरीके से कहते हैं, जिसमें केवल गोल होता है और स्टैंड होता है और हैंडल भी होता है, तो उसे वटी निरंजन दीप कहते हैं। निरंजन दीप में हमें घी का ही दीपक लगाना है, और बटी निरंजन दीप में हमें घी और तेल दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जिसमें कांगुड़ा है उसमें केवल घी की बाती लगानी है, जिसमें कांगुड़ा नहीं है उसमें आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरीके से चौथा नंबर का जो दीप होता है कुबेर निरंजन दीप, जिसमें स्टैंड मतलब उसका हैंडल होता है और आगे से गोल होता है। उसको ऐसे हम लोग साधारण भाषा में उसको भी कपूरदानी ही कहते हैं या धूपदानी कहते हैं। उस तरीके का जो पीतल का दीपक होता है उसमें कांगुरा तो नहीं होता, तो वो हो जाता है आपको कुबेर निरंजन दीप। इस दीप को आप घी और तेल जो भी आप जला रहे हैं उसमें आपको लौंग या काले मिर्च या चावल के दाने कुछ भी उसमें डालकर जलाने, केवल घी और तेल बाती नहीं जलाते हैं। अगर खाली जलाते हैं तो पैसा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जब भी इस दीप का हम इस्तेमाल करें कुबेर निरंजन दीप का, तो उसके अंदर हमें ज़रूर कुछ सामग्री डाल देना चाहिए, चाहे आप सिक्का ही एक क्यों ना पटक दो। कुबेर निरंजन दीप में अगर हम कुछ डालकर जलाते हैं तो हमारे घर में अन्न धन भंडार भरा रहता है। वहीं पर 5वें नंबर में हम देखने को मिलता है कि एकदम छोटी छोटी से मिट्टी के एकदम बिल्कुल गोल गोल से दीपक होते हैं। उसमें कोई कांगड़ा वगैरह कुछ नहीं होता है और कई जगह थोड़े बड़े भी हो साइज़ के मिलते हैं, लेकिन हमारे पास बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के वो दीप मिलते हैं। तो इस तरीके का भी इसका वर्णन मिलता है कि गोल जो दीपक होते हैं इनमें गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। ये साधारण और सस्ती भी होती हैं और चारों दिशाओं से हमें सुख भी प्राप्त करवाते हैं इस तरीके के दीप। छठा दीपक हो जाता है आटे का दीपक। आटे के दिए में कभी भी चोंच वाला दीपक नहीं जलाना चाहिए तथा उसकी बाती जो है चारों तरफ कर जलाना चाहिए। अगर एक भी जला रहे हो तो एक भी जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि आटे का जो दीपक हम जो बनाते हैं उसमें चोंच नहीं बनाना होता है। आटे का दीपक बिल्कुल गोल बनाते हैं, तो इस दीपक को आप शहरी इलाके में मिलता नहीं है मिट्टी के दीपक जल्दी, तो आटे के दिया हम सभी बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो आज गोपाष्टमी है, आज इस्तेमाल किए, कल आंवला नवमी है, उस पर कार्तिक पूर्णिमा पर इस तरीके से वैकुंठ चतुर्दशी पर जो जो दीप दान करते हैं वो लोग इस तरीके का दीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर इस आटे के दीपक को वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा पर ज़रूर लोग जलाते हैं तथा ऐसा माना जाता है कि जिस आटे के दीपक में हमें चोंच बनाकर उसके बाद अगर हम बत्ती जलाते हैं तो उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं आता है। इसलिए आटे का दिया जब भी हमें बनाना है तो उसको गोल ही बनाना होता है। आप इनमें से कोई भी दीपक का इस्तेमाल करें तो आप बेशक कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें और कार्तिक पूर्णिमा, तुलसी विवाह, आंवला नवमी, इन सभी त्योहारों पर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर घर में सुख संपत्ति समृद्धि भरे। ध्यान रखें कार्तिक महीने की कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती के दीपक जलाना यानी कि पूरे वर्ष दीप जलाने का फल प्राप्त करवाता है। अब जान लेते हैं वो 5 स्थान कौन सा है जो हमें कार्तिक पूर्णिमा पर दीप जरूर जलाना चाहिए। तुलसी, आंवला, पीपल, देवालय और गंगा स्थान। गंगा स्थान पास न हो तो एक पात्र में पानी भरकर उसके अंदर गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उसके पास एक दीप रख दे, ओम गंगाय नमः कर। इस तरीके से आपके पूरे वर्ष इन सभी स्थानों पर दीपदान करने का फल प्राप्त होगा। वीडियो पसंद आया हुआ हो तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।